यमुनानगर कोर्ट परिसर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पति की पिटाई कर दी। दरअसल दोनों ही पिछले 7 साल से चल रहे तलाक के मामले में कोर्ट में पहुंचे थे। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और उसकी मां को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि आज यमुनानगर कोर्ट परिसर में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसका वीडियो भी चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल यमुनानगर निवासी अमन का अपनी पत्नी के साथ पिछले 7 सालों से तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते आज दोनों ही पक्ष कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान वहां अमन की पत्नी और सास ने उस पर चप्पलों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों और वकीलों के साथ भी बदसलूकी की। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी एक विभाग में कार्यरत है और इसी बात की वह पुलिस और वकीलों को भी धमकी देती रही। उसने बताया कि बेवजह ही वह उसके पास आई और उससे केस निपटाने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। जब उसने मना किया तो उस पर हमला बोल दिया, जिसमें उसकी पत्नी की मां ने भी उसका साथ दिया। अमन ने बताया कि वकीलों और पुलिस के साथ भी उसने बदतमीजी की। उसने बताया कि उसकी पत्नी के पास लाइसेंसी हथियार है, इसलिए उसे जान से खतरा है। वहीं पीड़ित के वकील और कोर्ट परिसर में कार्यरत अन्य वकीलों का कहना था कि कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है और वह इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकायत आने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। की मदर अंजू मेहता और श्रुति मेहता आज यहाँ पे आए हुए थे। हमारा 7 साल से केस चल रहा है फैमिली मैटर का। मुझे उन्होंने बोला कि 50 लाख रुपए दो तब निपटेगा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। मैं पुलिस के पीछे चला गया, मुझे वहाँ पे भी धक्का मुक्की की। वकील साहब आए कुछ जो मुझे जानते भी नहीं थे, तब भी उन्होंने देखा और बचाने आए, तो उनके साथ ही मिसकंडक्ट किया। पुलिस के साथ ही मारपिटाई करी। बिल्कुल इनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है और अपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई जॉब करते हैं जिसकी धमकी देते हैं, उसका कार्ड दिखा रहे थे। पुलिस के साथ, लेडीज़ के साथ, किसी के साथ, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं कम से कम 500 लोगों ने देखा होगा, उन्होंने किस तरीके मिसबिहेव किया। मुझे धमकी दी कि तुझे मैं यहाँ नहीं तो कभी तो बाद में तेरे को देखूंगी। रोज़ मेरे घर के बाहर ये गली में चक्कर मारती हैं। इनके पास लाइसेंस वेपन है। मैंने पुलिस को भी कह रखा है कि वो इनसे विड्रॉ करवाया जाए। और जैसे कि क्रिमिनल इंटेंशन हमने देखी कि कुछ जो क्लाइंट्स हैं इनके बिटवीन कोई डिस्प्यूट था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आई थिंक सो, बट ये कोई तरीका नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट के बाहर खड़े होकर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोर्ट के बाहर की जाएगी तो इट्स आवर ड्यूटी कि अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो हमारी ये रोजी रोटी है और हमारा कर्म है ये, और हम ऑनरेबल कोर्ट की इज्जत करते हैं, इस कैंपस, इस ग्राउंड की इज्जत करते हैं। और इस ग्राउंड में अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होगी तो डेफिनेटली हम उसको अपोज करेंगे। जैसे ही आज एक क्रिमिनल एक्टिविटी हमने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट के भी जस्ट बाहर एक जो लेडी थी वो चप्पल उठा के किसी लड़के को मार रही थी, और एक पुलिस में जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो जैसे ही पूरा डिस्प्यूट संभालने के लिए उन्होंने उनके बीच में आने की कोशिश करी, तो उस लेडीज़ ने, उस क्रिमिनल इंटेंशन में जो लेडी थी वो उसने पुलिस वाले के ऊपर ही चप्पल उठा ली, उसको धक्का मुक्की करी। उसके सभी लोग, हम लोग गवाह हैं। हम लोगों ने बीच में आकर उस पुलिसमैन, क्योंकि वो देखिए अगर यहाँ पे कोई भी आदमी काम करता है या किसी का क्लाइंट है तो वो उसकी सिक्योरिटी हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है। तो हम लोगों ने भी उसके बीच बचाव की कोशिश की। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं श्री गौतम जी, वो भी बीच में आए और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी। बट द क्रिमिनल लेडी उन्होंने हमारे प्रधान जी के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उनके ब्रीफ खींचने की कोशिश कर दी, उनके ब्रीफ पे नंबर, मतलब वो हमें धमका रही थी। शी यूजिंग आई कार्ड ऑफ सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उसने बताने की कोशिश करी कि मैं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर हूँ या कुछ हूँ। सर हुआ क्या आज कोर्ट में? आज कोर्ट में 2 लेडीज एक जेंट्स के ऊपर हावी हो रही थी और उसको गाली गलौज कर रही थी। वो पुलिस वालों की शरण में गया, सिक्योरिटी वालों की। उनमें से एक औरत ने चप्पल उठा के उसका मारना शुरू कर दिया और कहने लगे तू कंजरा मेरा वीडियो बनाता है। हमने कहा, ये मैंने समझाने के लिए कहा, मैं कहा मैडम आप औरतें हो, इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आप जो ना कानून को अपने हाथ में न लो। ये जो सिक्योरिटी आदमी हैं इनकी तो परवाह करो, आप इनकी भी बेइज्जती कर रहे हो। तो वो बजाय इसके कि मेरा कहना मानती, उल्टे मेरे साथ बदतमीजी में उतर आई। और उनमें से जो लड़की थी उसने हाथापाई करी। मेरा हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, फिर उन दोनों को डिस्प्यूट के रिगार्डिंग दोनों का आपस में कुछ झगड़ा होना बयान हुआ है। तो कुछ वकील साहिबान के द्वारा भी यहाँ पे कुछ झगड़ा होना बयान हुआ है, तो उनके द्वारा की कंप्लेंट दी जाएगी। जो भी कंप्लेंट दी जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। तो सर महिला ने एक व्यक्ति के साथ और एक पुलिस कर्मचारी के साथ इस प्रकार के देखिए एलिगेशन है, जो भी ये कंप्लेंट देंगे उस पर वैसे उचित कार्रवाई कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि 7 साल से कोर्ट में विचाराधीन मामले के दौरान माननीय कोर्ट के आदेशों पर अमन अपनी पत्नी को 35,000 रुपए महीना खर्च भी दे रहा है। वहीं अमन का कहना है कि अब उसकी पत्नी 50 लाख की मांग कर रही है। फिलहाल अमन की पत्नी और उसकी मां से पुलिस पूछताछ कर रही है।